नमस्कार दोस्तों। सृष्टि के इस डिजिटल सेगमेंट पर आप सब लोगों का मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दिवस स्पेशल या जो डे स्पेशल होता है उस दिन कोई एक नया वीडियो हमारा आता है और ये यूपीएससी और जो आरएस या पीसीएस या एसएससी सीजीएल की जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए ही हमारा ये या एस्पायरेंट है उनके लिए ये हमारा डेडिकेटेड रहता है ताकि उनके यहाँ तक ओरिजिनल ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पहुँचाया जाए। यही हमारा ध्येय है। हर रोज़ एक वीडियो डे स्पेशल पर आना ही चाहिए। कई बार सीधे फैक्चुअल किए जाते हैं कि ये दिवस कब मनाया जाता है या इस तारीख को कौन सा दिवस। इसी को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा ये नया टॉपिक है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने आज का जो ये दिन है ये अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस है, इंटरनेशनल डांस डे है ना। कुछ लोग डांस बोलते हैं, कुछ डांस बोलते हैं, जैसा ठीक लगे महात्माओं वैसा इसको एक्सेप्ट कर लेना। अब हम देखते हैं कि ये कब मनाया जाता है। ये 29 अप्रैल को मनाया जाता है। और अब इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो है ये मुझे कोट सबसे अच्छा लगा और ये इतना प्यारा कोट है कि जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, हालांकि आप पढ़ लिए होंगे, अंग्रेजी वाले तो बहुत जल्दी इसको पकड़ जाएंगे, हिंदी वालों को मैं बता के जाऊंगा, चिंता मत करो। मुझे ये बहुत प्यारी लाइन लगी तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। देखो, पीपल रिफ्लेक्ट ईच अदर कॉन्स्टेंटली बट वैन द डांस, है ना। ये इस लाइन में कह रहे हैं कि जो पब्लिक होती है, पीपल होते हैं, लोग जो होते हैं वो हर वक्त एक दूसरे को प्रतिबिंबित कर रहे होते हैं, एक दूसरे के सामने इमेज बना रहे होते हैं। परंतु जब वो डांस करें, वो नृत्य करें, परहैप्स व्हाट दे रिफ्लेक्ट मोस्ट इज दैट मूवमेंट ऑफ एनेस्टी। परहैप्स यानी शायद वो जब वो डांस कर रहे होते हैं, नृत्य कर रहे होते हैं, तो वो सबसे ज्यादा जो प्रतिबिंबित कर रहे होते हैं वो चीज होती है हॉनेस्टी, ईमानदारी। तो ये जो ईमानदारी का क्षण है, ये मूवमेंट ऑफ जो हॉनेस्टी है, यही सबसे ज्यादा प्रतिबिंबित होती है। ये इस लाइन का मोटा माटी मतलब है, इसीलिए हमने इसको डांस डे पे आपके सामने रख दिया। अब हम चलते हैं कि इसका थोड़ा सा इतिहास जानते हैं। इस दिन, अब ये भाई साहब की आपको फोटो दिख रही है, ये महान नर्तक रहे हैं और ये महान नर्तक जीन जॉर्ज नॉवेरे हैं, जिनके जन्मदिन पर यूनेस्को ने इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट, जो इसके पार्टनर हैं यूनेस्को के, ये अंतर्राष्ट्रीय डांस कमेटी ने, अगर इसकी बात करें तो ये थिएटर इंस्टीट्यूट की अंतर्राष्ट्रीय डांस कमेटी ने 29 अप्रैल 1982 29 अप्रैल 1982 को ये दिवस मनाने की घोषणा की और वहां से ये मनाया जाने लगा। और इसका शॉर्ट फॉर्म आईटीआई भी है। हमारे इंडिया वाली आईटीआई नहीं है। आप कहीं सोचो बोले कि मास्टर जी वो 1 साल वाला डिप्लोमा का है, वो नहीं है, वो ये इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो है ना, जीन जॉर्ज नॉवेरे, ये फ्रेंच डांसर है और इनकी एक मित्र थी, तो लुइस राजा की बेटी थी। और लुइस राजा के देहांत हो जाने के बाद वो वहाँ की बनी तो रानी, महारानी। और उसके बाद ये मित्र तो थे ही, इनको वहाँ पे बुलाया गया, नियुक्त किया गया और इन्होंने ओपेरा में वहाँ पे इनको नियुक्त किया गया और इन्होंने इसके बारे में, डांस के बारे में, नृत्य के बारे में खूब आगे फैलाया। तो ये कहते हैं कि व्हेन द म्यूजिक एंड डांस क्रिएट विद अकॉर्ड देयर मैजिक कैप्टिवेट्स बोथ द हार्ट एंड द माइंड। जब कहते हैं म्यूजिक और डांस एक साथ रचे जाते हैं ना, जब एक साथ रचना होता है, तब वो उनका सबसे बड़ा जादू होता है कि ये हार्ट और माइंड दोनों को, दिल और दिमाग दोनों को ये मंत्र मुग्ध कर देते हैं। ये इनका कोट था। अब हम थोड़ा सा, अच्छा अगर आप चाहो तो ये देखो, 29 अप्रैल 1727 को जन्मे थे भाई साहब और 29 अक्टूबर 1810 को इनका देहांत हुआ था। 19 अक्टूबर 1810 को इनका देहांत हुआ था। हाँ ठीक ही कहा है सर मैंने। हाँ मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, 29 अप्रैल 1727 को इनका जन्म हुआ आज ही के दिन और 19 अक्टूबर 1800, ये फैक्चुअल आंकड़े, वैसे इनके देहांत पे कोई नहीं पूछेगा। इनके जन्मदिन आज के दिन है तो आपसे सवाल यही पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। अब इनके उद्देश्य की बात करें, ये कथकली डांस का हमने चित्र बना दिया है। थोड़ा सा हम उद्देश्य की बात करते हैं। देखो इसमें क्या होता है, पूरे विश्व में मनाने का उद्देश्य जन साधारण के बीच नृत्य की महत्ता को अलग जगाना है। देखो जब शुरुआती दौर था तो इसमें भाव और रस और एक्सप्रेशन अलग अलग टाइम पे नृत्य के द्वारा रखे जाते थे, पर अब कहानी ये है कि लोगों तक पहुंचाया कैसे जाए, तो कुछ न कुछ डे विशेष स्पेशल मनाया जाना चाहिए। इसीलिए लोगों तक अलग जगाने के लिए नृत्य के प्रति, ताकि मैक्सिमम लोग इसमें जुड़े।
इसमें मैक्सिमम जितने ज़्यादा लोग जुड़े उतना ज़्यादा ठीक है। जैसे स्वच्छता अभियान हमारे इंडिया में जो जब चला तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए मोदी जी खुद आए और खुद मतलब कहते हैं कि एक दो जगह रेलवे स्टेशन पे गए जहाँ पे लोगों को अलग जगह आई, तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने के लिए ये डे स्पेशल मनाया जाता है। अब हम दूसरी ओर देखो, विश्व स्तर पर इसे आकर्षित करना था, यही इसका उद्देश्य था। नृत्य के प्रति जागरूकता फैलाई, ये मैंने बता दी। सरकार द्वारा पूरे विश्व में नृत्य को शिक्षा की सभी प्रणालियों को एक उचित जगह उपलब्ध कराई जाए। आजकल तो अब डांस स्कूल खुल गए हैं, बहुत सारी चीजें आगे बढ़ गई है, पहले तो सिर्फ क्लासिकल डांस ही हुआ करते थे। अब हम देखते हैं नृत्य की उत्पत्ति, हमारे इंडिया के सिस्टम को देखते हो, हमारे इंडिया का इतिहास जानते हैं, क्योंकि अब हमें इसी पे बात करनी है। हमने पाश्चात्य संस्कृति की तो बात कर ली, अब हम हमारे भारत की बात करते हैं। नृत्य की अगर उत्पत्ति देखें तो पौराणिक ग्रंथों के अनुसार क्या था कि आज से 2000 वर्ष पूर्व त्रेता युग में देवताओं की विनती पर ब्रह्मा जी ने नृत्य वेद तैयार किया था। 2000 वर्ष पूर्व की बात है, तभी से नृत्य की उत्पत्ति संसार में मानी जाती है। इस नृत्य वेद में ये सोमदेव है, सोमदेव अर्थवेद, यजुर्वेद व ऋग्वेद से कई चीजों को शामिल किया गया था और तब जाके नृत्य वेद की रचना पूरी हो पाई। तब नृत्य करने का जो है वो भारत मुनि के 100 पुत्रों को इसकी ट्रेनिंग दी गई थी या अभ्यास। भारत मुनि के 100 पुत्रों को इसका ट्रेनिंग या अभ्यास दिया गया था इसी के अनुसार। अब हम थोड़ा सा कितने प्रकार के होते, थोड़ा सा पता रहना चाहिए ना, डांस होते कितने प्रकार के हैं। अब हम देखें तो एक बात देखें, ठीक है, देखो ये जो होता है ये फोक डांस की बात करें तो एक फोक डांस होता है डांस के प्रकार, और दूसरा होता है दोस्तों क्लासिकल। सर दिख रहा है ना स्क्रीन पर, ये क्लासिकल डांस होता है। अगर हम बात करें फोक डांस की तो ये ट्रेडिशनली डांस होता है, ट्रेडिशनली यानी परंपरागत तौर पे चला हुआ। जैसे आप कहोगे कोई एग्जांपल दे तो, जैसे किसी पर्टिकुलर कास्ट में होता है या पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी में होता है। अगर इसके अलावा हम बात करें जैसे कास्ट या कम्युनिटी या हम किसी एक अगर रिलीजियस की बात करें तो क्या होगा, एक आपने नाम सुना होगा भंगड़ा। ये जो भंगड़ा डांस होता है ये किसी न किसी एक कम्युनिटी को ही बिलोंग कर रहा होता है। अगर हम इसके बाद बात करें घूमर की, तो घूमर क्या है, ये भी तो किसी एक जगह कास्ट या कम्युनिटी की ये जो शो कर रहा है, तो ये राजस्थानी डांस है, भंगड़ा पंजाबी डांस है। इस तरह से अलग अलग तरह के किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या हम कहें ये कास्ट से संबंधित होता है। क्लासिकल डांस में, इंडियन क्लासिकल डांस की बात कर रहा हूं, इसके 2 प्रकार होते हैं दोस्तों, आगे चल के 1-2 प्रकार और भी पढ़ेंगे। तांडव होता है और ये लास्य होता है। तांडव में तो आपने देखा होगा एक चीज सबसे बड़ी कि भगवान जो शिव हैं, शिवा जो हैं, उनकी आपने एक नटराज की फोटो देखी होगी, वो भी अपने आप में वो खूब सारे इस तरह के वो हाथ दिखाई दे रहे होते हैं और खूब नटराज की आपने प्रतिमा कई जगह देखी होगी। ये भगवान शिव का अपने आप में एक तांडव का ही प्रकार होता है। 108 तरह का इसमें डांस किया जाता है। दूसरी तरफ देखें तो लास्य होता है। अब इस लास्य के बारे में चर्चा करें तो अंग्रेजी वालों ऐसे लिखा जाता है, कहीं आप कह दो कि साहब आपने लिखा ही ढंग से नहीं। लास्य जो होता है ये माँ पार्वती के द्वारा, ऐसा पौराणिक कथाओं में है, माँ पार्वती के द्वारा इसका जो है निर्माण किया गया था, इसके डांस के स्टेप क्रिएट किए गए थे। बाद में एक उषा नाम की एक वहाँ की एक महिला थी जो एक असुर राजा था, उसके असुर राजा की ये बेटी उषा थी, उसके यहाँ तक इस डांस को पहुँचाया गया, जिसने आगे जो गोपिकाएं होती है, गणिकाएं होती है, वहां तक ये डांस को आगे से आगे पहुंचाया गया, ये लास्य। अब एक बात देखो, तांडव में मूवमेंट होता है और रिदम होता है। एक चाल पकड़ लेता है आदमी, उसको खींच के बस वही चाल में वो रिदम में चलता रहता है। पर इसमें लास्य में क्या होता है, इसमें भाव व्यक्त करता है और इसमें अपने आप में एक रस होता है, वो चाहे किसी भी तरह का हो। अब हम बात करें थोड़ा सा क्लासिकल डांस की, तो इसको 3 शब्दों में बांटा गया, एक होता है नाट्य, एक होता है नृत्य और एक होता है नृत्या। ये नृत्य होता है। अगर हम नाट्य की बात करें तो ये ड्रामेटिकली होता है, जैसे एक तरह का ड्रामा चल रहा है। आपको उस डांस में उसमें नृत्य में आपको क्या दिखाया जा रहा है, पूरे एक तरह से ड्रामा चल रहा है, जैसे वैसे एक ड्रामेटिक होता है। नृत्य की बात करें, नृत्य की बात करें तो इसमें ओनली डांस मूवमेंट होती, हमारा हाथ तंग है इस मामले में,
हम कभी इस मामले में गए नहीं, पर आपको रिसर्च बहुत तगड़ी दे रहे हैं। अगर आप डांस से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, प्यार करने वाले, प्रेम करने वाले लोग हैं, तो आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाओगे। पर ये आपके एग्जाम को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर हम बात करें नृत्य की, तो ये ओनली डांस मूवमेंट की बात करता है। तीसरा, अगर हम बात करें नृत्य की, तो इसमें मुद्राएं होती है, जिन मुद्राओं की मैं 108 की बात कर रहा था ना, नटराज भगवान, जो भगवान शिवा की बात कर रहा था, वो 108 यहीं वाली वो मुद्राएं हैं। अब थोड़ा एक बार और देख लेते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल क्लासिकल डांस में एक भारतनाट्यम जो डांस होता है, जिसके बारे में मैं अभी अभी बता रहा था, ये 2000 साल पहले इसको, मतलब थोड़ा इसको भगवान ब्रह्मा जी ने शुरू किया था, ऐसा पौराणिक कथाओं में है। दूसरा, अगर बात करें कुचिपुड़ी जो है, ये डांस है, ये 17वीं शताब्दी में सिद्धेंद्र योगी, यानी ये एक वैष्णव कवि थे, इनके द्वारा इस पर थोड़ा काम किया गया था। और ये कुचिपुड़ी जो है, ये आंध्र प्रदेश में ये डांस होता है। अब हम क्लासिकल डांस है ये। नंबर 3, अगर बात करें कथकली की, तो कथकली ये क्या है, ये केरला का है भाई साहब। और लास्ट में ये मोहिनीअट्टम जो है, ये एक तरह का और डांस है क्लासिकल, और ओडिसी इसके नाम से ही है, ये थीम बेस्ड हो, मोटा मोटी 4-5 है। अब हम हमारे अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि एक नृत्य की सशक्त अभिव्यक्ति की बात कर रहा हूं दोस्तों में। 10वीं से 7वीं जो शताब्दी है, इसके बीच रचित चीनी कविताओं में एक बुक है, द बुक ऑफ सॉन्ग्स। बुक ऑफ सॉन्ग्स के प्राकथन में कहा गया है, ये बहुत अच्छी लाइन है, ये बहुत अच्छी कविता, अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं। भावनाएं द्रवित हो बनते शब्द, जो शब्द नहीं होते अभिव्यक्त, हम आहों से कुछ कहते हैं, आहें भी अक्षम हो जाए, तब गीतों का माध्यम सुनते हैं। गीत नहीं पूरे पढ़ते तो अनायास हमारे हाथ नृत्य करने लगते हैं, पांव थिरकने लगते। सच में अपने आप में ये कविता एक नृत्य के बारे में कितना कुछ कह रही है। अगर आप इसको एक बार और रिपीट करोगे स्क्रीन को रोककर, तो आपको जो ये भावनाएं हैं इस कविता की, वो अपने आप आ जाती है। ये धीरे भावनाओं से लेकर पांव थिरकने तक का स्टेप बताया है इस कविता में। इसी के साथ दोस्तों, आप अभी तक बने रहे, थैंक यू सो मच। आप हमारे सृष्टि 2.0 परिवार को जितना हो उसके ढेर सारा प्यार, शेयर और सब्सक्राइब बटन करके दे सकते हैं। इस पे ऐसा ही डे स्पेशल आगे चल के हम आपको फिलोसफी, आगे चलकर हम आपको पॉलिटी, आगे चलकर हम ऐसे ही केस स्टडी देते रहेंगे दोस्तों। थ्योरीज तो हर कोई पढ़ा रहा है और खींच के पूरे लंबे लंबे लेक्चर दे रहे हैं। हम आज के वक्त के साथ प्रासंगिकता को दिखाते हुए, या आज के वक्त के साथ रेलिवेंट कितनी चीजें हैं, संविधान सभा अगर उस वक्त थी, आज होती तो कैसा होता, इस तरह का केस स्टडी देते। कार्ल मार्क्स को आज के साथ रेलिवेंट करके दिखाएंगे, गांधी जी को आज के साथ हम आपको रेलिवेंट करके दिखाएंगे। आपका सपोर्ट चाहिए, बस आप नीचे शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अगर आप कुछ ऐसा कंटेंट चाहते हैं तो आप प्लीज अपना जो है एक कमेंट जरूर छोड़ देना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।